वेलकम टू करियर पॉइंट स्टूडेंट। आज आप लोगों का इंग्लिश की टॉपिक है, टॉपिक नंबर आप लोगों का शायद वीडियो नंबर 20 या 22 होगी, आई होप दैट। ठीक है, वीडियो नंबर 22 होगी। ठीक है, इसमें आप लोगों का आज हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल तक मैंने पूरा करवा दिया था। आज हम लोग जो चलेंगे वह आपका पास्ट पार्टिसिपल चलेंगे। पास्ट पार्टिसिपल जैसा कि आप लोग देख रहे हो क्या है, इसे हम वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वह वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होता है, यानी वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म ये होती है। ठीक है ना, जहाँ पे वर्ड फ्री थर्ड फॉर्म या अगर आपको दिख रही है तो उसको हम किससे जोड़ेंगे, वह पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि कब जोड़ेंगे, तो स्टूडेंट देखिएगा, जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट, जब एक वाक्य नीचे लिखा हुआ हूँ, जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो। ठीक है ना, जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट देखिएगा, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो, इसी के बारे में यह बात की जा रही है। ठीक है ना, दूसरे वाक्य में क्या हो, सब्जेक्ट हो, तो अक्सर दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। जो कि होता क्या है कि दूसरे वाक्य की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अक्सर दूसरा वाक्य किस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इसको कंबाइंड करता हूँ तो ये कंबाइंड क्या हो जाएगा, देखिएगा स्टूडेंट, कंबाइंड क्या हो जाएगा। कल संडे था, कल वीडियो नहीं जा पाई थी, आज ये वीडियो जा रही है। ठीक है ना, तो इसके बाद ये वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर इसको मैं जोड़ता हूँ, कब कैसे जोड़ेंगे, तो जो क्रिया पहले हुई हो, यह क्रिया तो पहले हो रही है। ठीक है ना, जो क्रिया पहले हुई हो उसे एडजेक्टिव की तरह प्रयोग, उसे एडजेक्टिव की तरह नाउन से पहले प्रयोग करते हैं। देखिए, इट वॉज लॉस्ट। ठीक है ना, आई फाउंड माई पर्स, इट वॉज लॉस्ट, यानी मैंने अपना पर्स क्या किया, ठीक है, पाया, इट वॉज लॉस्ट। ठीक है, जो खो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई फाउंड, मैंने कहा, इस वाले जो क्रिया पहले हुई हो उसके एडजेक्टिव को, यानी उसके एडजेक्टिव को हम क्या कर लेंगे, इसके पहले वाले नाउन से पहले रख देंगे। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, आई फाउंड माई लास्ट पर्स। ठीक है ना, आई फाउंड माई लास्ट पर्स। समझ में बात आ रही है ना। इसके बाद अगर यहाँ पे देख लीजिएगा, फिर इट वॉज बाउंडेड, क्या था, ये जो बियर था, ये जो भालू था, ठीक है ना, यह क्या था, यह बाउंडेड था, चोटिल था। तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, या यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह आपको दिख रहा है, या और आपका जो एडजेक्टिव है बाउंडेड एडजेक्टिव है, तो बाउंडेड कहाँ पे लग जाएगा, आई सा ए बाउंडेड बियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको अगर मैं कंबाइंड करता हूँ, इसको मैं कंबाइंड करता हूँ तो यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यह आपका हो जाएगा आई सा ए बाउंडेड वियर, आई सा ए बाउंडेड वियर। समझ में आ जाएगी ना बात। तो कैसे जोड़ेंगे, अगर आपका पार्टिसिपल दिया हुआ है तो वर्ब फर्स्ट थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और स्टूडेंट कब जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट जब दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे, अक्सर दूसरा वाक्य जो होता है ना वो आपका पैसिव वॉइस में, जैसे देखिएगा, इट वॉज बाउंडेड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इट वॉज लॉस्ट, मतलब कि दूसरा वाक्य जो होता है वह आपका पैसिव वॉइस में। कैसे पैसिव वॉइस में है, यह कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, वॉज दिया हुआ है, और वॉज दिया हुआ है तो इसमें देखिएगा यहाँ पे इसके बाद लॉस्ट लगा है, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसलिए वह वाक्य क्या है, पैसिव वॉइस में है। चलिए आगे चलते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट आप लोगों का चल लेते हैं। लास्ट और आखिरी बचा हुआ है, एक और वाक्य लिख लीजिएगा आप लोग, एक सेकेंड स्टूडेंट मिटाने वाला, हाँ ठीक है, एक वाक्य लिख लीजिएगा, रोहन लॉस्ट हिज बुक, ही सर्च्ड फॉर इट। रोहन हटा दूं इसको मैं, चलिए आगे चल लेते हैं। रोहन लॉस्ट हिज बुक, रोहन, एक एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा, इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रोहन लॉस्ट हिज बुक, रोहन लॉस्ट हिज बुक। ठीक है, ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य आपके लोगों के सामने ये रहा, ही सर्च्ड फॉर इट, ही सर्च्ड फॉर इट। ठीक है ना, ही सर्च्ड फॉर इट। चलिएगा आगे देख लेते हैं, इसको बन जाएगा आप लोगों को,
ठीक है ना, ये बन जाएगा स्टूडेंट। कैसे बनाओगे आप लोग जरा इसके बारे में सोच करके देखिए, ठीक है ना। इसमें पहले कार्य कौन सा हुआ है, ठीक है ना, तो कैसे बनाओगे जरा बताओ इसको, क्या हो जाएगा। मैंने कहा जो कार्य पहले हुआ हो उसकी वर्ब को क्या हमें एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहन सर्च्ड, ठीक है ना, रोहन सर्च्ड हो जाएगा, रोहन सर्च्ड फॉर हिज लास्ट बुक, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, रोहन सर्च्ड फॉर हिज लास्ट बुक। मैंने सर्च्ड को क्यों लगाया, सर्च को यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि उसी नाउन के तो बगल में रखेंगे, यहाँ पे सिंगल नाउन यह भी है भाई, ये भी है, लेकिन हमने क्या लगाया, रोहन सर्च्ड फॉर, ठीक है, ये फॉर है, और हिज लास्ट बुक, ये लास्ट यहाँ पे चला जाएगा। समझ में बात आई ना। तो एक तो यह भी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यह आपका वर्ब दिया हुआ ही था तो वर्ब यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट जो है हिज के बाद चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, रोहन सर्च्ड फॉर हिज लास्ट बुक, ठीक है। ये होता है आप लोगों का क्लियर। अब आ जाते हैं स्टूडेंट आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है जरा सा देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। देखिए ये सिंथेसिस है, जब तक इसे 2-3 बार नहीं पढ़ोगे ना तब तक समझ में आने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले तो आप लोग कुछ पढ़े ही हुए नहीं हो, ठीक है, जो भी पढ़े उड़े हो वो तो सारा सारा फॉरगेट हो गया है, भूल गया है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा जान लोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। परफेक्ट पार्टिसिपल में 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ अगर मैं कहूँ तो हैविंग प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, पहली चीज़ तो हैविंग प्लस वर्ब ऑफ क्या लगेगा यहाँ पे, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। एक दूसरा भी आता है वह हैविंग बिन प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कब जोड़ेंगे स्टूडेंट, तो देखिएगा यहाँ पे कब जोड़ें, यानी इसको लगा करके आप कब जोड़ें, हैविंग वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके कब जोड़ेंगे, तो देखिएगा कब जोड़ेंगे, जब एक कार्य कंप्लीट होने पर दूसरा कार्य शुरू हो, ठीक है ना। यानी जब एक कार्य कंप्लीट होने पर दूसरा कार्य शुरू हो, ठीक है ना। जब एक कार्य कंप्लीट होने पर दूसरा कार्य शुरू हो, ठीक है ना। हिंदी को ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, वैसे अक्सर मेरी हिंदी गलत होती है, ठीक है। तो जब एक कार्य कंप्लीट होने पर दूसरा कार्य क्या हो, शुरू हो, तब यहाँ पे क्या करेंगे, तब इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ेंगे, ठीक है। और कैसे जोड़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है, कैसे जोड़ेंगे तो लिखिएगा, कैसे जोड़ें, तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिएगा, जो कार्य कंप्लीट हो गया हो उसे पार्टिसिपल में बदल दें, ठीक है। जो कार्य कंप्लीट हो गया हो तो उसे पार्टिसिपल में बदल दें, पार्टिसिपल में बदल दें, यानी जो कार्य कंप्लीट हो गया हो उसे हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल में बदल देंगे, ठीक है ना। किस में, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में। जैसे द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम ही वेंट अवे, ठीक है, सॉरी, द सर्वेंट एग्जाम्पल। चलिएगा स्टूडेंट देखिएगा, द सर्वेंट swept the room, the servant swept the room, ठीक है, the servant swept the room, ठीक है, he went away। आपका दूसरा यहाँ पे वाक्य आ जाता है क्या, he went away।
चलिए स्टूडेंट, इसको कैसे बनाओगे ज़रा बताओ। मैंने कहा, क्या कहा कि जो कार्य कंप्लीट हो गया हो, ठीक है ना, यानी जो कार्य कंप्लीट हो गया हो तो उसे मैं क्या करूँगा, उसे मैं पहले पार्टिसिपल में बदल लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करूँगा स्टूडेंट, इसका कंबाइंड क्या हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी, इसका कंबाइंड क्या हो जाएगा, तो कंबाइंड देखिएगा, इसका कंबाइंड क्या हो जाएगा, हैविंग swept, having swept the room, having swept the room, ठीक है। उसके बाद he went away, कौन went away, कौन गया, ठीक है ना, तो सर्वेंट ही तो गया, तो द सर्वेंट यहाँ पे चला आएगा, क्या हो जाएगा, द सर्वेंट went away, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका ये हो गया पहला वाक्य, ठीक है। अब एक वाक्य मैं भी देता हूँ, ही हैड रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट, ही हैड, यह पहला था। दूसरा वाक्य, ही हैड रिटन ए लेटर, ठीक है। ही हैड रिटन ए लेटर, ही पोस्टेड इट, क्या हो जाएगा, ही पोस्टेड इट। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना, ही पोस्टेड इट, एकदम बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर की तरह बनेगा। जो वाक्य पहले ख़त्म हो गया हो उसे हम क्या करेंगे, उसे पार्टिसिपल में बदल देंगे। क्लियर है स्टूडेंट, यह आप लोगों का परफेक्ट पार्टिसिपल का फर्स्ट वाला टाइप क्लियर हुआ, फर्स्ट वाले टाइप में। और मैंने कहा एक और होगा, ठीक है ना, एक और का मतलब क्या, वह आपका हैविंग बीन से बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। उसको लिख लेते हैं, ठीक है, उसको लिख लेते हैं, हटा दूं इसको मैं, चलिए उसको देख लेते हैं वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे इसका जो सेकंड वाला रूल हो वह क्या हो जाता है, वह आपका हो जाता है हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, चलिए स्टूडेंट देखिए पूरा एकदम आनंद से देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल देखिए अगर जॉयफुल होकर के पढ़ोगे तब तो चीज़ें कुछ दिमाग में आएंगी, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। सिंथेसिस थोड़ी सी टफ में भी आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे रोहन वॉज डिफिटेड बाई राम, रोहन वॉज, एग्जाम्पल पे डायरेक्ट आता हूँ मैं यहाँ पे, सेम रूल वही होगा, कैसे यूज करें, कब यूज करें, ठीक है ना। तो रोहन वॉज defeated by Ram, रोहन वॉज defeated by राम, ठीक है। दूसरा वाक्य, he was much disappointed, he was much disappointed, रोहन was defeated by Ram, he was much disappointed, ठीक है स्टूडेंट। आगे चल लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कैसे बनाओगे इसको, तो हैविंग बीन से बनाओगे, ठीक है ना, हैविंग बीन से बनाओगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इसका कंबाइंड अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो कंबाइंड इसका क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा, हैविंग बिन defeated by राम, कॉमा, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे रोहन हो जाएगा, ही तो रोहन के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो रोहन वॉज मच डिसअपॉइंटेड, सॉरी यहाँ पे डिसअपॉइंटेड रहेगा तो DIS, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड, ठीक है ना। रोहन वॉज
मच डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए इतना ही आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, और यहीं पे आपका सिंपल सेंटेंस द इंड होता है, ठीक है ना। और इसमें आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो स्टूडेंट मैं आप लोगों का लेकर के चलूँगा। कौन सा? तो जो टॉपिक है वो आपका कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। यानी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की जो है कंपाउंड सेंटेंस की आएगी। समझ में बात आई? ठीक है। सॉरी, इसी में आप लोगों का अच्छा ये पार्टिसिपल क्लियर हुआ है ना। अभी 2 पॉइंट और भी बचे हुए हैं ना, इसमें ये शायद 6वां पॉइंट क्लियर हुआ है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला इसमें आप लोगों का ना पूरा का पूरा मैं क्लियर करवाने की सोच रहा हूँ। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, 7वां पॉइंट हेडिंग डाल लीजिएगा, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, यहाँ पे नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक है ना। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, इसका अर्थ क्या होता है? अब इसका प्रयोग क्या करेंगे? देखिए अपोजिशन का यही एक अलग टाइप का वर्ड है। तो अपोजिशन का अर्थ क्या होता है? ठीक है ना, अपोजिशन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अगल बगल, ठीक है ना, अगल बगल। अपोजिशन का अर्थ क्या होता है? अगल बगल। इसका हिंदी वर्ड अगर इंग्लिश वर्ड में मैं कहूँ तो साइड बाय साइड होता है, साइड बाय साइड, ठीक है ना, साइड बाय साइड होता है। अगर मैं कह रहा हूँ अपोजिशन का अर्थ क्या होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगल बगल होता है, ठीक है ना। यानी अगर इसका इंग्लिश में अर्थ जान ले तो साइड बाय साइड होता है, ठीक है ना। अब इसको कब जोड़ेंगे इससे, ठीक है, कब जोड़ेंगे इससे? तो देखिएगा, नोट कर डालिए इसको, कब जोड़ें, कब जोड़ें। चलिए देखिएगा कब जोड़ेंगे, तो लिखिएगा, पॉइंट नोट कीजिएगा। क्या हो जाएगा? जब अलग अलग वाक्यों के नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करें। जब अलग अलग ठीक है, जब व्याख्या करने वाले, फिर व्याख्या करने वाले नाउन को 2 कॉमा के अंदर, 2 कॉमा के बीच में रख दें, बीच में रख दें, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, यानी जो आप लोग अंदर लिखें, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल आपका पहला वाक्य क्या हो जाएगा? रोहन इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ वेरी, रोहन इज़ ए डॉक्टर, रोहन इज़ ए डॉक्टर, ठीक है। रोहन इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ठीक है, ही इज़ वेरी स्मार्ट। इसी में जो आप लोगों को पढ़ने में एफर्ट लगाना है ना, सिंपल सेंटेंस में ही लगाना है। इसके बाद वाले तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, एक एक वीडियो में ही ख़त्म हो जाएगा वो, ठीक है। रोहन इज़ अ डॉक्टर, यानी मैंने क्या कहा कि जब अलग अलग वाक्यों के नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करें। देखो यहाँ पे तो जो नाउन्स है, यह नाउन है रोहन है ना, और यहाँ पे ही जो है इसका प्रोनाउन है वो एक ही व्यक्ति, केवल और केवल रोहन के बारे में ही इसमें बताया जा रहा है, इस पूरे के पूरे वाक्य में, दोनों में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? जिस नाउन के बारे में बताना है पहले वो लिखें, ठीक है ना। जिस नाउन के बारे में बताना है पहले वो लिखें। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या हो जाएगा? रोहन, कॉमा लगा दूंगा, ठीक है ना, और लिखें। फिर व्याख्या करने वाले नाउन को 2 कॉमा के बीच में रख दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्याख्या करने वाला, इसका मतलब कि क्या है? रोहन ए डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ही इज़ वेरी स्मार्ट, ठीक है ना, ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो यह ही किसके बारे में बता रहा है? रोहन के बारे में ही बता रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? केवल
यहाँ से आपकी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लूँगा, इज वेरी स्मार्ट, यानी क्या हो जाएगा, रोहन ए डॉक्टर इज़ वेरी स्मार्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कॉमा यूज भी कॉमा को यूज़ कर लीजिएगा। 2 कॉमा के अंदर लिखना है उस नाउन को जो व्याख्या करने वाला शब्द है, तो आपका क्या है, डॉक्टर है, तो ए डॉक्टर को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बीच में रख दिया, तो यह क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं इसका दूसरा वाक्य की बात करता हूँ तो दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा, जैसे हेयर इज़ माई सिस्टर इन लॉ, हटा दूँ, चलिए इसको हटा देता हूँ। इसके बाद एक रूल और बच जाता है और यहीं पे आप लोगों का सिंपल सेंटेंस पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों का बच जाता है, चलिए देखिएगा स्टूडेंट, एक एग्जांपल और दे देता हूँ। माई सिस्टर इन लॉ, सॉरी, हेयर इज़ माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज़ मीरा। हेयर इज़ माई सिस्टर इन लॉ, ठीक है, हर नेम इज़ मीरा, हर नेम इज़ मीरा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेयर इज़ माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज़ मीरा बन जाएगा। यहाँ पे इसमें जो भी व्याख्या करने वाला शब्द है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको 2 कॉमा के अंदर रखेंगे। समझ में बात आई ना? जैसे इसको भी मैं बना देता हूँ, जैसे देखिएगा, हेयर इज़ मीरा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेयर इज़ मीरा, सॉरी, हेयर इज़ मीरा, ठीक है, इज़ माई सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, या फिर ऐसे कर लेंगे, माई सिस्टर इन लॉ, ठीक है, क्या हो जाएगा, हेयर इज़ मीरा, माई सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका जो होता है कंप्लीट नंबर 7 पार्ट था, 7 वाला भी आप लोगों का सिंपल सेंटेंस का पार्ट क्लियर। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। अगला आपका पॉइंट क्या है, अगला नंबर 8 और इसी का लास्ट, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस का लास्ट पार्ट। चलिए देखिएगा आगे अगला क्या दिया हुआ है, तो अगला आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, 8 पॉइंट क्या है आपका, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है ना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, यानी क्या होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो वाक्य का स्वतंत्र हिस्सा न तो सब्जेक्ट है और न ही क्या ऑब्जेक्ट हो। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जब जो या ऐसे वाक्य का स्वतंत्र हिस्सा जो न तो सब्जेक्ट हो और न ही ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, तो यानी वाक्य का ऐसा स्वतंत्र हिस्सा जो न तो सब्जेक्ट का काम करता हो और न ही क्या ऑब्जेक्ट का काम करता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, मतलब कि नेमिंग वर्ड जिसे बोलते हैं, सीधा सा मतलब ये है। ठीक है ना, यानी वाक्य का ऐसा स्वतंत्र हिस्सा जो कि ना तो सब्जेक्ट का काम करे और न ही क्या ऑब्जेक्ट का काम करे, तो वहाँ पे क्या होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा, कब जोड़ेंगे, जब सब्जेक्ट अलग अलग हों वाक्यों में, वाक्यों में कारण और परिणाम का संबंध हो। ठीक है, कब जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कब जोड़ें, जब वाक्यों में, ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट अलग अलग हों, सब्जेक्ट अलग अलग हों और ठीक है, वाक्यों में कारण तथा परिणाम का बोध पाया जाता हो। ठीक है, अलग अलग हों और वाक्यों में कारण तथा
तथा परिणाम का बोध पाया जाता हो, बोध पाया जाता हो। सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल दें, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल दें, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल दें। ठीक है ना, यहाँ पे रहेगा कैसे जोड़ें। ठीक है, ये थोड़ा सा लिख लिया कीजिए आप लोग। ठीक है ना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल दें और दूसरा वाक्य ऐसे ही रहने दें। और दूसरा वाक्य क्या करें, और दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों रहने दें, ज्यों का त्यों रहने दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है, यानी पहला वाक्य क्या होता है, पहली चीज़ क्या होती है, सब्जेक्ट अलग अलग हों और वाक्यों में कारण तथा परिणाम का बोध पाया जाता हो। दूसरी चीज़ की कैसे जोड़ेंगे, तो जो क्रिया पहले हो या कारण बताए तो उसके सब्जेक्ट को क्या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल देते हैं। ठीक है ना, उसके कारण को क्या उसके सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल देते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो ही वॉज absent, ही वॉज absent, यहाँ से तो कोई क्वेश्चन आने से रहा नहीं। ठीक है ना, ही वॉज absent। ठीक है, उसके बाद नो बिजनेस वॉज ट्रांजैक्टेड, नो बिजनेस वॉज ट्रांजैक्टेड, नो बिजनेस वॉज ट्रांजैक्टेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा, सीधी सी बात है, हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उसके सब्जेक्ट को बदलना है जो कारण बता रहे हैं। ठीक है ना, तो सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमा अगर हम लगा लेते हैं तो वह क्या होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल जाता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ही वॉज बीइंग absent, ही वॉज बीइंग absent हो जाएगा। तो बीइंग, ये वाज जो दिया हुआ है स्टूडेंट हट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। ठीक है ना, तो बीइंग absent कॉमा नो बिजनेस वॉज ट्रांजैक्टेड, नो बिजनेस वॉज ट्रांजैक्टेड। ठीक है ना, नो बिजनेस वॉज ट्रांजैक्टेड, यह कंबाइंड हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं। ये आप लोगों का पूरा यहीं तक क्लियर हो जाता है आपका सिंपल सेंटेंस। अब बात जो रहती है वह आपके आती है कौन सी, कंपाउंड सेंटेंस की, जो कि स्टूडेंट मैं अगली वीडियो में क्लियर करवाऊंगा। अगली वीडियो में आपका पूरा का पूरा कंपाउंड सेंटेंस पूरा का पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि कंपाउंड सेंटेंस आप लोगों का एक ही सिंगल वीडियो में क्लियर करूँ। ठीक है, सो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और थोड़ा सा आज बहुत ही ज़्यादा स्लो चला हूँ मैं, और इसलिए कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, वो सारी यहाँ पे सिंपल सेंटेंस की क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आई होप दैट।